Hello students, this is our next part. We are reading the chapter growing plants from seeds to seedling. हमने पढ़ लिया कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे होता है. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय अदर मेथड, मतलब सीड से हमें पता है कि प्लांट्स से मल्टीप्लाई होते हैं. इसका मतलब कि प्लांट्स की संख्या बढ़ जाती है, प्लांट्स का नंबर बढ़ता है. ठीक है, तो उसके सीड के अलावा कौन से मेथड है जिनसे प्लांट्स मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट इज़ बाय स्टेम. स्टेम का मीनिंग क्या है. स्टेम तना होता है, आपको पता है. अगर हम एक प्लांट लगाते हैं, नीचे का पार्ट क्या होता है, रूट, ज़मीन के नीचे का, और ऊपर जो जाती है ये पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है. तो स्टेम से, जैसे रोज़ है, रोज़ का अगर हमें एक प्लांट से नया प्लांट लगाना है तो हम क्या करेंगे, रोज़ की स्टेम ले लेते हैं जिसे हम कलम भी बोलते हैं. उसको जब हम दूसरी जगह लगाते हैं, प्रॉपर कंडीशंस उसे मिलती हैं, तो एक नया प्लांट उग जाता है. ऐसा ही मनी प्लांट को लगाया जाता है, तो स्टेम से हो गया. नेक्स्ट इज़ लेयरिंग क्या होता है. इस मेथड में जो साइड ब्रांचेस होती हैं, जो ज़मीन की तरफ बढ़ी हुई होती हैं, साइड ब्रांचेस ज़मीन की तरफ जो बढ़ी हुई होती हैं और मिट्टी से ढक दिया जाता है. ठीक है, और जो टिप होती है, टिप मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. ये देखिए, जो साइड ब्रांचेस है ये मिट्टी में दबा दी, और जो टिप थी, टिप मतलब जो टॉप था उसको बाहर रखा. ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होगा, इसके यहाँ से जो पार्ट स्टेम का ज़मीन में है वहाँ से नया रूट उग जाती है, तो यहाँ से एक नया प्लांट बन जाता है इसी की ब्रांचेस से. ठीक है, जैस्मिन प्लांट इसका एग्जांपल है. जैस्मिन को लेयरिंग से ही लगाया जाता है. बाय रूट्स लगा के कैसे, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रास ऐसी होती हैं जो ज़मीन पर फैलती हैं और उनकी रूट्स लोग बढ़ती रहती हैं, मतलब साइड में जहाँ भी उसकी ब्रांच गई वहाँ से एक नई रूट आ जाती है, नया प्लांट बन जाता है. ऐसे प्लांट्स को रनर्स भी कहा जाता है. इसका एग्जांपल पोटैटो, ऑनियन है. ठीक है, सॉरी, रूट से हो गया. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड पार्ट से उगते हैं, जैसे कि रूट और बल्ब से. नेक्स्ट पार्ट इज़ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स क्या होते हैं. कि हमें पता है कि हेल्दी जर्मिनेशन के लिए किसी भी सीड को हम अच्छी क्रॉप उगा सकते हैं. क्रॉप का मीनिंग क्या है. क्रॉप का मीनिंग है जब बहुत सारे एक जैसे प्लांट बहुत सारे एरिया में लगाए जाते हैं. जैसे अभी वीट थी, गेहूं के प्लांट क्रॉप काटी है हमने. गेहूं का क्या होता है, बहुत सारे खेत के बहुत सारे पार्ट में हम एक साथ एक जैसे प्लांट लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं. इनको प्रॉपर कंडीशन जैसे कि सोइल, वाटर, मिनरल, ह्यूमस, सनलाइट, ये सब चाहिए होती है. ठीक है, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग उगाई जाती है. क्यों, क्योंकि सोइल है, सोइल पे डिपेंड करती है कि कैसा प्लांट वहाँ का, ऐसी क्रॉप वहाँ हो सकती है. सोइल में वाटर एंड मिनरल्स होता है. ठीक है, जैसे वीट के लिए हमें पता है कि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैडी जो धान हम लगाते हैं हमें पता है उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए. ह्यूमस क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो बहुत ही फर्टाइल बनाता है सॉइल को. प्रॉपर टेम्परेचर मिलना चाहिए जिससे अच्छी क्रॉप हो सकती है. अब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग टाइप की सॉइल होती है. राइस के लिए क्लेली सॉइल होती है, वाटर चाहिए, बहुत सारा वाटर चाहिए होता है. वीट है, उसके लिए सैंडी सॉइल चाहिए. इरिगेशन मतलब प्रॉपर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे उसे पानी मिलना चाहिए. कॉटन है, वो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छी होती है. और जो क्रॉप्स उगती है अकॉर्डिंग टू सीज़न, कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप है उसके अकॉर्डिंग उसे डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में. फर्स्ट इज़ रबी क्रॉप, सेकंड इज़ खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, जो हम विंटर में लगाते हैं, अक्टूबर टू फरवरी और मार्च. ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स, जैसे वीट और ग्राम. खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, समर क्रॉप्स हैं जिन्हें हम गर्मियों में लगाते हैं, जैसे कि राइस एंड बाजरा. अच्छी क्रॉप के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देखते हैं. देखिए, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं हम उन्हें. मैन्योर क्या होता है, गोबर खाद, आपको पता है गोबर खाद, वो मैन्योर है. फर्टिलाइज़र्स वो हैं जो केमिकली बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट. अब है कि हम प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. क्रॉप हमने उगा ली, उसको काट लिया, अब उसके बाद उसको प्रोटेक्शन कैसे देंगे. हेल्दी क्रॉप्स के लिए हमें क्रॉप की प्रोटेक्शन करनी ही होती है. सबसे पहले फर्स्ट क्या है, अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब जो फील्ड्स में क्रॉप्स लगी हैं तो उन्हें जो पशु चरते हैं, जैसे कि गोट्स, काउ, बुफेलोज, उनसे बचाना चाहिए. प्रोडक्ट
बीइंग ईटन और स्पॉइल्ड बाय द रैट्स बर्ड्स। आपको पता है खेत में भी होते हैं, घर में भी रैट्स माइस होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। जो डिसीज प्लांट है, जिनको कुछ बीमारी हो गई है, उन्हें हमें रिमूव कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, दूसरे प्लांट्स जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनको भी वो डिसीज़ हो जाती है। इंसेक्ट से हमें बचाना चाहिए, पहले भी मतलब जब क्रॉप्स लगी है उससे भी, और जब क्रॉप्स हमने काट ली हैं बाद में भी। इसके लिए क्या करते हैं, हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। उसके बाद हमें उन्हें प्रॉपर स्टोरेज देनी चाहिए। स्टोरेज कंडीशन ऐसी हो जहाँ पे रेट वगैरह नहीं होने चाहिए। मॉइस्चर रिमूव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मॉइस्चर वाली क्रॉप को स्टोर करके रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो बर्ड्स से हमें बचाना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स से जब हम सीड्स लगाते हैं तो भी सीड्स को खा जाते हैं। नाउ फर्स्ट चैप्टर इज़ कम्प्लीट। आपको वर्कशीट करनी है, जिससे लर्न एंड राइट करना है।